स्टूडेंट्स, ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज हम शब्द रचना के बारे में पढ़ेंगे बेटे कि आखिर शब्द किसे कहते हैं। वर्ण विचार के बारे में हम पढ़ चुके थे। शब्द रचना के बारे में आज चर्चा करेंगे। शब्द किसे कहते हैं, इसकी रचना कितने प्रकार, कितने आधार पर हुई, कितने आधार पर इनका वर्गीकरण किया गया, उसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। शब्द रचना देखिए बेटे, क्या होता है, जैसे शब्द रचना में आपको मैं यहाँ पर दिखा दूँ कि जैसे रे प्लस आ प्लस न प्लस ई, रे प्लस आ प्लस न प्लस ई रानी, ले प्लस आ प्लस ले लाल, कै प्लस ई प्लस ले प्लस आ लाल किला। ठीक है ना। तो ये क्या है, यहाँ पर हमारे पास ये क्या दिखाई दे रहा है आपको, ये वर्ण है, वर्ण है ना। वर्णों की सहायता से ही क्या बनते हैं, शब्द बनते हैं। क्या बनते हैं, वर्णों की सहायता से ही शब्द बनते हैं। हमारे पास शब्द कहाँ से आते हैं, वर्णों को के मेल से। और वर्णों का मेल कैसा होना चाहिए, वर्णों का मेल सार्थक होना चाहिए। सार्थक का मतलब जिसका कोई अर्थ निकले। देखिए, आपको एक उदाहरण नीचे दिखाती हूँ कि जैसे यहाँ पर रे प्लस ए प्लस ना क्या बन गया, रे ना। क्या इसका कोई अर्थ निकलता है? नहीं निकलता ना इसका कोई भी अर्थ। हाँ जी, तो अब देखिए बेटे, ऐसे ही हमारे पास एक शब्द है गु बे ले आ, गुबला। नहीं बनता, क्यों नहीं बनता, इनका मीनिंग क्यों नहीं निकलता। वैसे देखने में आपको शेप से क्या लग रहा है, ये अनार लग रहा है, और ये शेप में देखने में हमें क्या लग रहा है, गुलाब। लेकिन यहाँ पर जो वर्ण की फॉर्मेशन है, जो वर्ण है वो सार्थक रूप से नहीं किए गए। यहाँ पर इनकी जो व्यवस्था है वो अच्छे तरीके से नहीं की गई। कहते हैं ना कि शब्द दो प्रकार से होते हैं, सार्थक और निरर्थक। तो कहते हैं शब्द किसे कहते किसे हैं, शब्द वर्णों के सार्थक मेल को शब्द कहते हैं। वर्णों का सार्थक मेल मीन्स जिसका कोई अर्थ निकलता हो। जैसे यहाँ पर मैंने भी आपको पिक में दिखाया, जिसका कोई अर्थ नहीं निकल रहा ना, तो ऐसे ही कहते हैं कि वर्णों का सार्थक मेल को हम शब्द कहते हैं। अगर हम इनकी सही से रचना करें तो ए ना रे अनार, गे उ ले आ बे गुलाब, ऐसे। ठीक है। तो आप कहते हैं कि वर्णों का वर्गीकरण कितने प्रकार से होता है। वर्णों का वर्गीकरण 4 आधारों पर बांटा जा सकता है। कौन कौन से हैं वो देखिए, उत्पत्ति या स्रोत के आधार पर, रचना के आधार पर, अर्थ के आधार पर और प्रयोग के आधार पर। 4 भागों में इसको बांट दिया गया है। अब बात करते हैं हम, सबसे पहले आज बात करेंगे अर्थ के आधार पर, उत्पत्ति के या स्रोत के आधार पर। इसको हम बोलेंगे उत्पत्ति या स्रोत। बहुत से बच्चे इसको स्रोत बोलते हैं, नो, स्रोत। उत्पत्ति या स्रोत के आधार पर। देखिए बेटे, उत्पत्ति के आधार पर, स्रोत के आधार पर शब्दों के 5 भेद होते हैं। कितने होते हैं? 5। पहला है तत्सम, दूसरा तद्भव, देशज, विदेशी या विदेशज भी कह सकते हैं, और शंकर। यहाँ पर 5 भेद इसमें हिंदी की उत्पत्ति के आधार पर शब्द के बताए गए हैं। तो हम फर्स्ट जो हमारे पास तत्सम है, तत् का अर्थ होता है उसी, और सम का अर्थ होता है समान, उसी के समान। तत्सम, उसी के समान। कहते कि जो हमारे संस्कृत भाषा के शब्द हैं वो ज्यों के त्यों हिंदी में आना, उन शब्दों का ज्यों का त्यों हिंदी में प्रकट होना या हिंदी में लिख देना क्या कहलाता है हमारे पास, तत्सम। तत् मीन्स उसी, समान मीन्स सम मीन्स समान, उसी के समान मीन्स जो हमारे पास संस्कृत भाषा के शब्द होते हैं उनका एज इट इज़ हिंदी के अंदर प्रयोग करना क्या कहलाता है, तत्सम शब्द कहलाता है। जैसे कि आपने देखा होगा गृही, कर्म। देखिए, आपको डेफिनेशन से अच्छे तरह से क्लियर हो जाएगा कि संस्कृत के
जो शब्द हिंदी में ज्यों के त्यों प्रयुक्त किए जाते हैं वे तत्सम शब्द कहलाते। ज्यों के त्यों मीन्स जैसे हैं वैसे के वैसे, उनके अंदर कोई चेंज नहीं किया जाता। उदाहरण के लिए कर्म, गृही, क्रिया, रात्रि, क्षेत्र आदि। कर्म जैसे आपने पढ़ा होगा, कर्म भूमि, गृही कार्य, क्रिया रात्रि भोज, तो ये सभी क्या है, एज इट इज़ अपनी हिंदी में प्रयोग किए हुए देखिए आपने, तो ये एज इट इज़ यहाँ पर प्रयोग होंगे। अब बढ़ते हैं तद्भव। ऐसे ही तद मीन्स उससे, भाव मीन्स उत्पन्न होना, उसी से उत्पन्न शब्द। वो तो था सम मीन्स समान और उत्पन्न। अब इसमें कहते हैं कि जो संस्कृत के शब्द होते हैं उन्हें परिवर्तित करके हिंदी में प्रयोग करना क्या कहलाता है, तद्भव कहलाता है। एग्जाम्पल देखिए, परिभाषा देखिए, जो शब्द अपने परिवर्तित रूप में हिंदी में प्रयुक्त हो रहे हैं वे तद्भव शब्द कहलाते हैं। जैसे सूर्य से सूरज, रात्रि से रात, दुग्ध से दूध। ऐसे ही आपको एक तालिका दिखा दे रही हूँ यहाँ पर। तत्सम और तद्भव शब्द आपके पास आते हैं कि तत्सम तद्भव शब्दों में परिवर्तित कीजिए। कर्ण, कान, ओष्ठ, ऊंट, क्षेत्र, खेत। आप सभी को क्या करना है कि इनके रूप तत्सम और तद्भव शब्दों को आपको इसमें लर्न होने चाहिए आपको, ये तभी आप इसको कर पाओगे। तो स्टूडेंट्स, आज के लिए शब्द किसे कहते हैं, सार्थक और निरर्थक का क्या मीनिंग होता है, कितने वर्ग के आधार पर शब्दों का वर्गीकरण किया जाता है और उत्पत्ति के आधार पर कितने भेद हैं, इन सबको आप करेंगे अच्छे से। थैंक यू, हैव अ नाइस।